समय हम मैनपुरी के ब्लॉक बरनहाल में हैं और बरनहाल की ग्राम पंचायत कुम्हेरी। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं राकेश यादव, उर्फ इनको लोग प्यार से अब्बा भी कहते हैं। ये भी जानूंगा कि अब्बा क्यों कहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव की तैयारियों में पिछले 5 साल से लगातार लगे हैं। एक पंचायत चुनाव हाथ आजमा भी चुके हैं, लड़ भी चुके हैं, चुनावी मैदान में भी आ चुके हैं। क्या कमी रह गई थी, उस पर भी बात करेंगे। और अब 5 साल में किस तरीके की तैयारियां नहीं, उस पर भी बात करें, क्योंकि चुनाव 13 तारीख को मामला न्यायालय में है, कभी भी आदेश हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रत्याशी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत। आपका नमस्कार जी। राजनीति की शुरुआत, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का विचार, सोच कब और कैसे आया था? ये तो यहाँ की जो पब्लिक है, गरीब आदमी है, उनने हम तो जेल में थे। अच्छा। सन 2000 जो 21 में चुनाव हुआ था, हम जेल में थे, सेंट्रल जेल आगरा। जी। जब यहाँ मेरी घरवाली चुनाव लड़ी तो अच्छा प्रभाव रहा। लगभग मेरे यहाँ हरिजन लोग बहुत हैं। दलित वोट। दलित वोट दलित वोट मेरे साथ खड़ा है। और चुनाव कुछ अधिकारी कुछ अधिकारी बिना ये से उलटफेर किया था और हम हारे नहीं थे, मुझे हराया गया था। हारे नहीं थे, हराए गए थे। हराए गए थे। और जो यहाँ सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी हस्ती है। कुछ तो उनके बीजेपी से भी संबंध है, उसमें काफ़ी आदमी हैं। जैसे यहाँ जिला पंचायत जो हार गए थे समाजवादी पार्टी से, एक निर्दलीय आदमी जीत गया था। तो कुछ समीकरण जो बड़े बड़े यहाँ के आदमी हैं वो अपने पास रखते हैं। अब समीकरण यहाँ के सही हैं क्योंकि पूरा परिवार एक है। पहले परिवार में दिक्कत थी। पहले परिवार में बहुत दिक्कत थी, पूरे यूपी में दिक्कत थी। परिवार की छोड़ दो, यूपी में दिक्कत थी। हर जिला में पार्टी बंदी। खेमा खेमा भाई खेमा था, याद होगा। जैसे सतपाल का धड़ा अलग था, राम गोपाल का अलग था। तब जिससे समीकरण इकट्ठे हो गए। आने वाले समय में अच्छा ही माहौल बनेगा यूपी का। जेल में क्यों थे? जेल में एक वैसे ही बवाल हो गया था, उसी में पुलिस ने फांस दिया था हमको सन 2014 में। 14 का मुकदमा था। 14 का मुकदमा था। सन 2023 में बाहर निकले हम। तो कितने साल रहे? 7.5 साल जेल में रहे हम, 2 साल फरार भी रहे। 7.5 साल जेल रहे? हाँ, जेल भी रहे। तो 302 का मसला था। हाँ, 302 का मसला था। और अब तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जैसे तारीख पे जाते हैं तो पुलिस वहीं उठा लेती है, घर से उठा लेती है। कहती है भैया तुम तो हिस्ट्री सीटर हो। और जबकि कहीं दोष सिद्ध नहीं कर पाया पुलिस ने, जबकि काफ़ी मुकदमा लगाए हम पे, एक भी मुकदमा दोष सिद्ध नहीं कर पाया। सब मुकदमा भरे हुए हैं। कुछ मुकदमा चल रहे अभी न्यायालय में। कितने मामले हैं टोटल? लगभग हैं 20-22 मामले। 20-22 मामले हैं? हाँ, सारे फर्जी हो तो नहीं हो सकते? ज़्यादातर फर्जी हैं उसमें। अच्छा, किए कितने थे? कि ये क्या, कुछ आदमी जब अति की मति मारता है तो कुछ करना भी पड़ता है। अब जैसे मेरे घर पे आ गए थे, मेरे घर पे आके सीधे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यहाँ का माहौल देख लो, कई जगह तुम पूछ लो। जब वो मनौना के हैं, मेरा गांव यहाँ है, कोई लेन देन तो नहीं है ना, उनकी जमीन अलग मेरी जमीन अलग है। तो भी वो एक गुंडे ही दे रहे थे अपने, समझाने पे मान नहीं रहे थे, फिर क्या करें। अति का अंत करना पड़ा। अति का अंत करना पड़ा। अब जो तैयारियां 5 साल में करी हैं, क्या लग रहा है कि जनता आशीर्वाद देगी? जनता आशीर्वाद देगी, हमको भी देगी, अखिलेश भाई को भी देगी। अच्छा। हाँ, दोनों। राकेश और अखिलेश दोनों इस बार? नहीं, यहाँ तो हम कहेंगे राहुल गांधी अखिलेश भाई नहीं दोनों। नहीं, आपकी ग्राम पंचायत और अखिलेश जी की विधानसभा दोनों पार? विधानसभा दोनों पार है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, ग्राम पंचायत में दलित वोट आप कह रहे बहुत ज्यादा है, आपकी तरफ कितने परसेंट? मेरे तरफ लगभग 90% वोटिंग है दलित वोट की। आप प्रधान बन गए ग्राम ग्राम पंचायत के, तो क्या क्या काम करेंगे? पहले तो सबसे पहले हम काम करेंगे, यहाँ की गौशाला खुलवाएंगे। यहाँ गौशाला नहीं है।
गाय बहुत लॉस कर रही है यहाँ ज़मीन में। उसके बाद तारबंदी हट जाएगी, जब गौशाला खुल जाएगी तो तारबंदी ऑटोमेटिक हट जाएगी। तारबंदी से बड़ा दिक्कतें हो रही लोग बागों को, आवाजानी में भी दिक्कत है। और फिर यहाँ गरीब बहन बेटियां उनकी शादी में सहयोग करेंगे, और हर घर में पानी की व्यवस्था बनाएंगे, जल की, हर घर में पानी की निकासी भी बनाएंगे। और जो 60 साल के लोग हो गए उनकी पेंशन बनवाएंगे। और जैसे स्कूल हैं, स्कूलों में रास्ता नहीं है, उनकी रास्ता भी बनवाएंगे। और हम तो ये सोचते हैं आदमी शिक्षित होना चाहिए, और कोई वो वीआईपी कल्चर है नहीं मेरी जिंदगी में। सामान्य जीवन। सामान्य जीवन, हमेशा उच्च विचार। अच्छा, प्रधान जो बन जाता है उसके बाद फिर वो वसूली का धंधा शुरू हो जाता। अपने आवास के नाम पे 20,000, शौचालय के नाम पे 2,000, पेंशन के नाम पे जो मिल जाए। ये खैर मेरे खून में नहीं है किसी से हम ठगी करें, मेरे तो खून में यही है, जो बनेगा हम सेवा ही करेंगे, किसी से हम 2 रुपए नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा काफ़ी नाम भी रहा है। हिमांशु एसपी थे मैनपुरी में, तो हिमांशु कह रहे थे कितनी रंगदारी ली है, हमका एक भी कोई बता दे रंगदारी का। तो वो कह रहे नहीं, वहाँ से बनी, यहाँ से आई, तुम्हारे पास यहाँ से आई। तो मैंने ये भी कहा हमका 1 रुपए भी कोई बता दे, खुलेआम रहते हम। और जब का कई बार पुलिस भी आई है, सभी थाने से भी आई है, जसवंत नगर से भी आई है, तो आमने सामने हमने बातचीत की है उनसे प्यार से। जब कोई गलत काम नहीं कर रहे तो डर काय बात का। अब जैसे भरत तिवारी को इनकाउंटर कर दिया, तो वो भी एक ब्राह्मण आदमी था, बुद्धिजीवी आदमी था। और सुप्रीम कोर्ट भी हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट कौन से अहदे पे चल रहा है। शांत पड़ा है। शांत नहीं, वो तो बना ही शांत पड़ा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के और ऊपर कोई कोर्ट होता है तो आदमी वहां भाग जाते, वो तो एक शायद मान लो वो एक ही है सुप्रीम कोर्ट, ऊपर नहीं है कोई कोर्ट, नहीं तो ऊपर भाग जाते। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाएगा। कुछ नहीं होगा, यही सब कुछ यही करते जैसे एसआईटी है। एसआईटी का मतलब क्या होता है, पहले एफआईआर हो, उसके बाद एसआईटी बने। कानून को योगी महाराज, मोदी जी, अमित शाह जी कानून को ऐसे बनाया जी अपने ही जाल में फंस जाएंगे आने वाले समय में, ये भी नहीं कोई बचेंगे। जैसे बीएनएस है, नया कानून है, आम पब्लिक को जानकारी नहीं कानून के विषय में। अब जैसे काफी चोरी है, चोरी में क्या है, अब जैसे ये भी गए, इसमें 15-20 दिन में ये बाहर आ जाएंगे सो लोग। चोरी में का एनएसए नहीं लगती है, एनएसए भी लगती है भैया, ये तो काफी मामला बड़ा है। छोटा कोई अगर चोर पकड़ जाए तो वहां पे तो गैंगस्टर लग यहाँ जाएगा। तो राम मंदिर के चोर पकड़े गए। हाँ, राम मंदिर के चोर पकड़े गए भैया, इनके तो भगवान लेके आए थे ये, और भगवान को ये तो पचा गए। तो ये अच्छी चीजें नहीं है, आने वाले समय में अच्छा ही होगा। अब जैसे मेरे मेहनत हैं, वो क्या कहते हैं, गिरी क्या कहते हैं, वो तो पूरा ही मामला पचाने के ऊपर खड़े हैं। और जैसे एक मैंने तो टीवी पे देखा था, एक पत्रकार गए थे, वो सवाल पूछ रहे थे। अब मेहनत का ये मतलब नहीं है किसी को एकदम भगा दो, तुमको क्या संत आदमी हो, तुमको ना पैसे की जरूरत है, भगवान इतना देगा ही तुमको खाने को, आराम से खाओ पियो, आराम से रहो। अब ये थोड़ी कोई राजनीति का, संत का भी राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति वाले काफी आदमी हैं हिंदुस्तान में, उनको करना चाहिए। जनता से क्या कहना चाहते हो अपनी ग्राम पंचायत की? जनता से एक ही अपील कर रहे हैं हम, हमेशा ईमानदार आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, जो सच्चाई बोले उसी को सपोर्ट करना चाहिए। अब योगी महाराज सन 2022 में 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे थे, आज दिन तक कोई 10 यूनिट नहीं मिली किसी को फिर। 26 आगे अभी तक नहीं कर पाए। हाँ, अभी भी नहीं कर पाए तो जी अच्छी बातें नहीं है। ये भी अब एक तरफ पतन की तरफ जा रही है बीजेपी। जैसे देखो उत्तराखंड में बद्रीनाथ में चोरी हो गई, अपने एमपी में चोरी हो गई, यूपी में चोरी हो गई, क्या है ये बीजेपी का पतन है। पतन हो जाएगा 2027 में। 27 में 99% अगर कोई आदमी ये कहेगा नहीं होगा तो हम आज ही धरने के लिए तैयार हैं। जैसे आप जानते होंगे ब्रजभूषण, ब्रजभूषण कोई आम आदमी है, बहुत बड़ी हस्ती है ब्रजभूषण। कम से कम
2-3 अपने मंडलों में प्रभाव रखते हैं वो। अब जैसे बरोड़ गांधी हैं, कहीं मालूम पड़ते हैं? अरे वो भी बहुत बड़ी हस्ती है। अब हस्ती ये किसको बना के चल रहे हैं? जैसे विजय सिंह है। विजय सिंह कौन है? विजय सिंह एक यूपी का टॉप 10 का अपराधी है। यूपी का छोड़ दो, धनंजय सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया। राजा, अरे राजा भैया तो एक खैर अपराधी आदमी नहीं है, वो तो एक राजा ही है। अब जैसे धनंजय सिंह है, ये अपराधी आदमी है। अब जैसे धनंजय सिंह के जो एक एसटीएफ प्रभारी है, मालूम आपको? एक यस करके कहते हैं। जैसे विकास दुबे वाला मामला है, उसमें भी वो रहे, काफी मामलों में वो ही रहे आज दिन तक। तो ये चीज इससे अच्छी नहीं है। एक तरफ न्यायालय बना है, जैसे अतीक कलोना मारा गया, नाबालिग था या नहीं था, पहला मुकदमा लिखा, पहला मुकदमा जैसे किसी पे लिख जाता है तो वो न्यायालय की श्रेणी में जाता है, या तो न्यायालय को बंद कर दो जब तुम्हें सेव करते हो। अब जैसे ये गाजियाबाद में एक इनकाउंटर किया है नाबालिग बच्चे का, तो ये क्या हर पब्लिक जान रही है, तो ये चीज अच्छी नहीं है। पब्लिक एकदम तैयार बैठी है। पब्लिक तैयार बैठी है, ज्यादातर ब्राह्मण लोग मेरे पक्ष में, और जब ब्राह्मण लोग आ जाएंगे तो ठाकुर लोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत ही मेरे साथ। याद पीडीए पूरा बन जाएगा। पीडीए एक तरीका से फुल, अब हम कोई जगह भी नहीं है, जैसे कोई चाहे कि हम भी आ जाएं उसमें, अब फुल हो गया पीडीए। खत्म पीडीए, गेट बंद। गेट अभी बंद नहीं है, 27 को बंद कर देंगे। 27 के बाद बंद हो जाएगा। हाँ, 27 के बाद बंद हो जाएगा। अब जैसे इसमें मुस्लिम है, यादव है, सिर्फ कास्टें हैं इसमें, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है। अब बीजेपी बीजेपी पे पास कौन आदमी है? थोड़ा सा ने ब्राह्मण है, थोड़ा सा ने ठाकुर है, थोड़ी सी ने छोटी बिरादरी है। और जो बड़े बड़े जत्था थे, ये तो भैया पीडीए में शामिल हो गए। तो बाबा जी की दाल नहीं गलने वाली। बाबा जी की धान नहीं गलेगी। और मोदी काका भी मेरे इतने विदेश भागते हैं। एक चीज आपको और हम बता रहे हैं, एक ईरान का जो अभी मर गया है, इसने कभी विदेश यात्रा नहीं की थी, कभी भी। अपने आदमी भेजता था, बुलाता था अपने पास, ये कभी नहीं गया। और मेरे मोदी काका तो ऐसे रोज विदेश में ही बैठे रहते हैं, जान क्या हो गया इन्हें। आज ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया भी देखो सही है वो। और ये तो अंत भी चले जाते हैं, जैसे युद्ध हुआ, ये युद्ध से पहले इजराइल में थे मेरे प्रधानमंत्री, एक रात पहले। हमें तो ये संदेह लग रहा कहीं ट्रम्प और मोदी इकट्ठे ही ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंच जाए, दोनों आदमी। तो ये राजनीति आदमी सिर्फ जानने लगा, आदमी बहुत तेज हो गया, सोशल। 29 में रहेंगे प्रधानमंत्री, नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, 29 में नहीं रहेंगे। और ऐसा करते अगर 27 में सरकार बन गई तो जो 29 से पहले ना कहीं भाग जाए, ये भी एक मामला है। झोला वोला पैक करके। झोला पैक करके भागेंगे। जैसे अब ये एक औरत वाला बिल लेके आ रहे 33%, और 33% में या राहुल गांधी या अखिलेश ये तो कह रहे कि इनको हम साझेदारी नहीं देंगे महिलाओं को। ये तो यही कह रहे हैं कि हम साझेदारी देंगे महिलाओं को, सिम में देंगे। और ये बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं, साझेदारी तुम खाली नेता नगरी में दे दो। और नेता नगरी का मकसद का है इनका, सीटें बढ़ जाएंगी, सीटें बढ़ जाएंगी, फिर ये अपने कोलकाता में चलेंगे। 47 का ये नारा देते हैं, ये गंत देते हैं। भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए किसी को, ये तो समय बताएगा। जनता के प्रति कितने आश्वस्त और भरोसा दे इस बार प्रधान बनाएगी। जनता प्रधान बना के ही छोड़ेगी। पहले भी हम हारे नहीं थे ब्लॉक में, इंटी पार्टी ने जो वो था प्रधान, उसने काफी रुपए भरा था। और फिर कुछ भूल हमसे भी हुई है, उसका हम सुधार करेंगे। चलिए, तो राकेश जी खुलेआम ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने हमें हराया था, हम चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन कुछ कमियां हमारी भी थी, उनको भी इस बार हम सही कर लेंगे। तो राकेश जी, हमारी तरफ से आपको आपके आने वाले पंचायत चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।